मैं और कई लोगों ने आपको बार बार बताया है कि इस्लाम किसी को बंधक नहीं बनाता। ये एक पूरी तरह से तानाशाही विचारधारा है जिसे इंसानों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि गैर मुसलमानों को भी। इसी कारण पश्चिमी देशों में मुसलमान गैर मुस्लिम समुदायों पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, जैसे बिकनी नहीं, बेकन नहीं, कृपया कुत्ते नहीं। ये बड़ा मुद्दा है और वे लोगों को परेशान करते हैं। अगर यकीन नहीं हो तो देख लीजिए, ये काफी समय से जारी है कि स्वीडन में महिलाओं की जिंदगी सीमित की जा रही है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो सबसे ज्यादा जेंडर अपार्थाइड जैसा लगता है, लेकिन असल में ये कुछ उपनगरों में महिलाओं और लड़कियों दोनों को प्रभावित करता है। यहाँ देखिए। लेकिन एक समूह धार्मिक युवा पुरुषों का यहाँ आ गया है और अब वे पार्टी में जा रही लड़कियों को रोक रहे हैं और उन्हें अंदर न जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आओ और इन्हें देखो। क्यों क्यों आप हमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप हमें रोक नहीं सकते। चलो करो चलो करो दाउटा। मुझे ठगा सा महसूस हो रहा है। मेरी जिंदगी बिखर रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। मुझे यकीन है 20 साल पहले। वाह, ये वीडियो लगभग 10 साल पुराना है। 20 साल पहले ये महिला भी आम पश्चिमी लोगों जैसी थी। सभी को अंदर ले आओ, क्या गलत हो सकता है? आखिरकार हम सब इंसान हैं। इंसान अपने वैचारिक विश्वास भी साथ लाते हैं। पश्चिमी लोगों की कितनी भोली सोच है। लेकिन धार्मिक युवा पुरुष अब भी पश्चिमी लोगों का विशाल जनसमूह। मुसलमानों का धन्यवाद। हाँ, पड़ोसी परेशान हो जाते हैं। ये तो बस एक हिस्सा है। तो वह स्वीडन था। मैंने अभी नया वीडियो देखा। वैसे दोस्तों, ये अमेरिका में भी होने वाला है। ये न्यूयॉर्क में यहाँ वहाँ हो रहा है। ये पहले भी न्यूयॉर्क में हो चुका है। लेकिन इसे देखो, इस आदमी को देखो, इसे देखो। उनके चेहरे पर फैसिलिटी है पर वो बौना है। तुम्हें पसंद नहीं आया? यही होता है जब आप एक घेरा बनाते हैं और ये नहीं देखते कि वहां क्या हो रहा है, तो यही होता है। उन्होंने अमेरिकी जमीन पर एक इस्लामिक एन्क्लेव बना लिया है। आपको क्या लगता है वहां क्या होगा? यही होता है। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता था। वैसे इस्लाम कोई रियायत नहीं देता। ये वीडियो देखिए। वे आपको अपने तरीके अपनाने पर मजबूर करेंगे। घुलना मिलना या एकीकरण नहीं होगा। पुराना गाइड डॉग ट्रेनिंग सेंटर और रिहायशी परिसर, ये नस्लवादी नहीं है। तो ये आदमी बात को इसी दिशा में ले जा रहा है। अपने समुदाय की चिंता करना नस्लवादी नहीं है और सीधे सवाल पूछना भी नस्लवादी नहीं है। अब हमारे पास दोहरे मानदंड वाली रियल एस्टेट भी है, दोहरे मानदंड वाली पुलिस, दोहरे मानदंड वाला न्याय और दोहरे मानदंड वाले मोहल्लों के बाद अब हमारे पास पुराने गाइड डॉग ट्रेनिंग सेंटरों के लिए भी दोहरे मानदंड है। अनुकूल बनो और अल्लाह के सामने समर्पण करो। यही इस्लाम का संदेश है। तुम पश्चिमी लोग अपने कुत्तों से बहुत प्यार करते हो, इसलिए सीनेटर रैंडी फाइन ने कहा, अगर हमें कुत्तों और मुसलमानों के बीच चुनना पड़े तो यह कोई मुश्किल चुनाव नहीं है। अपने कुत्तों से प्यार करना मत छोड़ो। अब क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? जब से कब? मुझे बताया गया था कि ये बिल्डिंग बिकाऊ नहीं है। लेकिन ये मेरी सबसे पसंदीदा है। मुझे पसंद नहीं है कि आप ये कर रहे हैं। मुझे पसंद नहीं है कि आप ये कर रहे हैं। इस इमारत के साथ आपका इरादा क्या है? किस बारे में? इस बारे में? आपका मतलब किस बारे में? हाँ, किस बारे में? इस्लाम और जिहाद के बारे में। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? इनका पहनावा देखो, देखो ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं। इसे देखो, ये बेरहमी से किया गया कब्जा है। घुलना मिलना कहाँ है? ये बच्चे क्यों? ये बच्चे पश्चिमी कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हैं? ये कब सामान्य हो गया? किसी भी मुस्लिम देश में ये अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं यह पक्के तौर पर कह रहा हूं, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है सऊदी अरब में ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पश्चिमी लोगों की जरूरत थी।
इसलिए उन्होंने अलग अलग एन्क्लेव बनाए, अमेरिकी और ब्रिटिश एन्क्लेव, क्योंकि उन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश उच्च स्तर के इंजीनियरों की ज़रूरत थी और उन्हें डॉक्टरों और इंजीनियरों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने उनके लिए अलग अलग एन्क्लेव बनाए जहां ये उच्च कौशल वाले प्रवासी जो सऊदी अरब में वर्क वीज़ा पर थे, उनके अपने एन्क्लेव थे और वे पश्चिमी लोगों जैसे रहते, जो बिल्कुल विपरीत था। लेकिन आपने ये किया और इसे एन्क्लेव तक सीमित भी नहीं रखा। आपने कहा, जाओ जो चाहो करो। एन्क्लेव का पूरा मतलब यही है कि आप बाहर नहीं जा सकते और कोई अंदर नहीं आ सकता, ताकि आप हमारे समाज को दूषित न करें। यही सऊदी अरब ने किया था। ये नहीं, कोई मुस्लिम देश इसकी इजाज़त नहीं देगा। कोई मुस्लिम देश नहीं कहेगा कि आप आकर हमारे लोगों के साथ घुल मिले और जो चाहे करे। आप जानते हैं, समुद्र तट पर सेक्स करे या बिकिनी पहने, यूरोपीय अंदाज में घूमे, पश्चिमी कपड़े पहने, वे कभी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। कोई परेशानी मत करना, मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। ये मेरे लिए काफी परेशान करने वाला है। हाँ, ये तुम्हारे लिए परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी परेशान करने वाला हो सकता है जिनके पास तुम अपना कुत्ता लेकर आ रहे हो और कोने से घूम कर आ रहे हो, जबकि अब यह निजी संपत्ति है, इसे खरीद लिया गया है। मुझे यहाँ आने और देखने के लिए कहा गया था, एक चिंतित पड़ोसी द्वारा। चिंतित पड़ोसी। हाँ, मैं कर सकता हूँ, पर वो अब भी निजी संपत्ति है कि हम कॉल नहीं कर सकते। यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है दोस्त, यहाँ प्राइवेसी क्योंकि नहीं मैं है। जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। अगर ये है, देखो मैं समझता हूं, अगर ये निजी संपत्ति है, अगर इन लोगों ने इसे खरीदा है तो इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये लोग तुम्हारे कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं। तो इसके बजाय पश्चिमी लोग इनसे नाराज होने के बजाय, मैं समझता हूं कि आप क्यों परेशान और उत्तेजित हो जाते हैं जब आप अपने देश और अपनी सभ्यता के इस अपमान को देखते हैं। हमें अपने नेताओं से ज्यादा नाराज होना चाहिए जो इसे होने दे रहे हैं, क्योंकि इस समय हम अब भी बहस कर रहे हैं कि यह स्वीकार्य है या नहीं, जबकि वामपंथी इसे ठीक मानते हैं। मुझे लगता है पानी सिर के ऊपर जा चुका है। यह स्वीकार्य नहीं और तय हो चुका है। ये हो चुका है। ये ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि इससे जो निकलेगा 20 साल बाद वह यूके नहीं होगा, वह इंग्लैंड नहीं होगा। चलिए सिर्फ इंग्लैंड या ब्रिटेन की बात करें। ये संस्कृति रोमन काल से चली आ रही है, सही है ना? आखिरी सफल आक्रमण 1088 में हेस्टिंग्स की लड़ाई में हुआ था। ये 1000 साल से भी ज्यादा हो गया है और ये देश पिछले 1000 सालों से अपने ही विकास के रास्ते पर चल रहा था। लेकिन ये विकास नहीं है, ये तोड़फोड़ है। ये किसी चीज को तोड़कर कुछ नया बनाना है, जो ब्रिटेन नहीं है। और सबसे अधिक संभावना है कि यह इस्लामी होगा, क्योंकि हमेशा प्रमुख संस्कृति ही जीतती है। हमेशा प्रमुख संस्कृति ही जीतती है, हमेशा। माफ कीजिए, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, जहाँ जाना चाहता हूँ। यहाँ कोई निजता नहीं है। कैसा है ये इसके लिए? मैं बस नहीं कर सकता। मुझे ये बहुत परेशान करता है। ये बहुत परेशान करने वाली बात है कि आप इस तरह यहाँ आते हैं जबकि यहाँ बच्चे हैं। यहाँ बच्चे हैं, आप अपना कुत्ता साथ लाए हैं और इस तरह निजी संपत्ति पर आ रहे हैं। मैं किसी भी गलत तरीके से नहीं आया, मैं बस आपके पास से होकर गुजरा। उन्हें बुला ले। निजी मामलों में पुलिस नहीं बुला सकते, मुझे पता है। माफ कीजिए, आप नहीं बुला सकते। आप पुलिस को किसी भी ऐसे मामले के लिए नहीं बुला सकते जिसमें बिना अनुमति निजी जमीन पर घुसने या वहां होने शामिल हो। ये दीवानी मामला है, तो मेरे पास हर यहाँ होने का अधिकार है। तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। दोस्त, क्या कहा? तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था। क्या ये किसी तरह का इस्लामिक स्कूल या कुछ ऐसा ही होने वाला है? अच्छा, ये तुम्हारा मामला नहीं है दोस्त। असल में है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये नहीं है। असल में है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। तुमने कहा ये निजी है, यानी तुम वहाँ अनधिकार प्रवेश कर सकते हो। देश पार हो चुका है। पुलिस अनधिकार प्रवेश के बारे में हमारे कुछ पास नहीं कर नहीं सकती। है। हम आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं बस पूछ रहा हूँ, अगर कुछ नहीं हो रहा तो बता देना। मैंने अभी आपको बताया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे हैं, यहाँ कुछ है। लेकिन आप उन्हें किस बारे में शिक्षित कर रहे हैं? जिहाद। आप उन्हें किस बारे में शिक्षित कर रहे हैं? पुलिस को बुला लिया गया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूं और पुलिस की चिंता नहीं है। ये दीवानी मामला और अनधिकार प्रवेश है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मैं इमारत के चारों ओर देखकर चला जाऊंगा। अब ये इमारत पहले की थी, गाइड डॉग वालों की थी। वे यहाँ गाइड डॉग वालों को ट्रेनिंग देते थे
और यहाँ अंधे लोगों को भी रखते थे। लेकिन क्योंकि सड़क बहुत खराब थी, उन्होंने इसे बंद कर दिया, क्योंकि यह दमकल, एम्बुलेंस जैसी सेवाओं के लिए ठीक से पहुंच योग्य नहीं था। तो जिस महिला के बारे में मैं अभी 1 मिनट पहले बात कर रहा था, जिन्होंने मुझे यहाँ आकर देखने के लिए कहा है, उन्होंने बताया कि उनकी एक दोस्त ने इस जगह को 5 लाख में खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसे बेचने से उन कारणों और कुछ अन्य वजहों से मना कर दिया। तो फिर उन्होंने इसे इन लोगों को क्यों बेच दिया? हो सकता है उन्होंने बेच दिया हो, और इस ये इमारत लोग का ये पैसा आकार कहां से ला देखो। रहे हैं? ये बिल्कुल विशाल है। ये बहुत बड़ा है। और अब मुझे समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब था। यहाँ संपत्ति के मामले में दोहरे मानदंड है, क्योंकि वह ऐसा सोच रहा है कि यह बिल्डिंग किसी ब्रिटिश को नहीं बेची गई थी, बल्कि इसे इन लोगों को बेचा गया था। हम सभी तथ्य नहीं जानते, पर ये उचित चिंताएं हैं। मैं बस इधर उधर देख रहा हूं। ये सार्वजनिक संपत्ति है भाई। असल में नहीं, माफ कीजिए, मैंने गलत कह दिया। मुझे नहीं पता कि ये लोग इसे पहले ही खरीद चुके हैं या नहीं, तो उस हालत में ये निजी संपत्ति है। शायद फिर ये नहीं है। मान लीजिए कि उसे यहाँ मौजूद रहने की इजाजत नहीं है, और इन लोगों को भी चिंता करने का हक है। मैं इसे ऐसे नहीं देख रहा हूं। मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देख रहा, बल्कि इस तरह देख रहा हूं, सभ्यतागत दृष्टिकोण से। और जाहिर है यह चिंता का विषय है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये निजी है तो फर्क नहीं पड़ता, अगर ये निजी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परवाह नहीं है। अगर मैं फिल्म बनाना चाहता हूं तो मैं बनाऊंगा, मुझे परवाह नहीं है। मैं नहीं हूं, परेशान नहीं हूं। तुम यहाँ अवैध रूप से हो। भाई, वो गैर कानूनी है, लेकिन मैं उसकी नाराजगी समझता हूं। हम और भी ज्यादा लोगों को अपना आपा खोते, गुस्सा होते और कुछ करते हुए देखेंगे। ऐसी चीजें करेंगे। देखिए, तो मैं बस में चढ़ गई तो ये महिला कह रही है कि ये महिला साफ तौर पर नकाब पहने हुए है। मैं बस में चढ़ी और बैठने से पहले ही बस में एक आदमी मुझ पर गालियां देने लगा और बोला, ये अपने चेहरे से हटा दो, नहीं तो मैं खुद हटा दूंगा। उसने फिर धमकी दी कि वो मुझे मार देगा। मैं फंस गई थी, क्योंकि बस चल रही थी और मैं कांप रही थी, रो रही थी। इस महिला के लिए बहुत ही भयानक अनुभव था। ये मुस्लिम महिला। ओए हरामी पागल, भाई हिम्मत मत करना, समझे? तुझे बर्बाद कर दूंगा। खराब मत होना, तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, हिम्मत मत करना। ये मेरा फोन है, वो तुम्हारे फोन से क्यों दूरेगा? हट जा, तूने हमें यहाँ रहने के लिए बुलाया है, वो भी फ्री में। उसके लिए माफ करना बहन, ठीक है? क्या आप ठीक है? अब ठीक है मैडम। उसने आपसे क्या कहा? वो साफ तौर पर घबराई हुई है बेचारी लड़की। वो मुझे गालियां दे रहा था जिस तरह से तुम मुझे गालियां दे रहे हो जिस तरह से मैंने कपड़े पहने हैं, और वो मुझे बता रहा था। ओह, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि मैं पुलिस से संपर्क करूं? नहीं, कोई बात नहीं। तो आप ठीक है मैडम? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या आप बताना चाहेंगी? यहाँ खून है। मुझे नहीं पता ये किस वजह से है, लेकिन खैर, तो ऐसी चीजें बढ़ने वाली हैं दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो ये होना ही है। इन राजनेताओं और उन लोगों का कितना घमंड है जो अब भी रास्ता नहीं सुधार रहे हैं, ये सोचकर कि वे मूल निवासियों की भावनाओं से खेलते रह सकते हैं। इन लोगों, विदेशी लोगों से उनके शहरों, कस्बों को भर देना, जो पूरी तरह से इन लोगों के विपरीत है। वैसे ये डियरबॉर्न है और उससे कुछ नहीं मिलेगा। इन लोगों का कितना घमंड है। सिर्फ यही तथ्य कि आपके समाज में एक बढ़ती हुई फलती फूलती ऐसी समुदाय है जो इसके बहुत खिलाफ है। फिर आपके समाज का दूसरा पक्ष, जैसे कि वामपंथ, इसके काफी पक्ष में है। सिर्फ यही तथ्य इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने सामाजिक ताने बाने या अपने समाज के ताने बाने को नष्ट कर दिया है। आपका समाज पहले से ही बटा हुआ है और यह संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। ये होने ही वाला है। हर जगह ऐसा होने वाला है दोस्तों।